गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष कितनी पीढ़ियों तक चलता है? पितृदोष कितनी पीढ़ियों तक चलता है, गरुड़ पुराण के इन 5 रहस्यों में छुपे हैं। पितृदोष से जुड़े सवालों के जवाब। पितृदोष कितने सालों तक चलता है? गरुड़ पुराण में पितृदोष से जुड़े कारण और उपाय बताए गए हैं। पितृदोष लगने से व्यक्ति को अपने पितरों की कृपा नहीं मिल पाती है। साथ ही पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में पितरों का श्राद्ध और तर्पण को पितृदोष से मुक्ति का द्वार बताया गया है। पितृदोष कुछ सालों तक नहीं चलता बल्कि कई पीढ़ियों तक चलते रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे पितृदोष के रहस्य। पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में 16 दिनों के लिए पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिजनों को उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध क्रम से करने से पितरों के लिए मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं। साथ ही श्राद्ध करने वालों को भी पुण्य मिलता है। पितरों का श्राद्ध करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में पितृदोष के कारण और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि पितृदोष केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखे गए पितृदोष के रहस्य। नंबर 1, पितृदोष कितने समय तक चलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर के मुखिया पर लगा पितृदोष से बाकी सदस्य भी किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। पितृदोष का निवारण न किया जाए तो किसी पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। पितृदोष 7 पीढ़ियों तक चलता है तो इससे वंश को आगे बढ़ाने में परेशानियां आती है। इसके साथ ही पितृदोष लगे घर में बार बार संतानों की आकस्मिक मृत्यु भी होती रहती है। नंबर 2, पितृदोष क्यों लगता है? कभी कभी घर में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और अगर उसका अंतिम संस्कार या तर्पण सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इससे मृत व्यक्ति को भी परलोक में दुख मिलता है। उसकी नाराजगी और दुख के कारण परिवार वालों को, खासकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, घर के मुखिया पर पितृदोष लगने से क्या होता है? घर के मुखिया पर पितृदोष लगने पर वे ज़्यादातर समय क्रोध, निराशा और अवसाद से घिरा रहता है। वंश आगे बढ़ाने में समस्याएं आती है। घर में बार बार हादसे होते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी संतानों को सफलता नहीं मिल पाती है। घर के बाकी सदस्यों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाएं भी हमेशा दुखी रहती है। पितृदोष घर के मुखिया की निर्णय क्षमता पर भी प्रभावित करता है। इससे घर का मुखिया अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके परिवार की सुख, समृद्धि और शांति बाधित होती है। नंबर 4, जन्म कुंडली से पितृदोष कैसे पता चलता है? ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का कारण जन्म कुंडली से भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में
दूसरे 8वें या 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो उसे पितृदोष लगता है। वहीं गरुड़ पुराण में अगर घर के मुखिया ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या या उस पर अत्याचार किया हो तो भी पितृदोष लगता है। नंबर 5, पितृदोष होने पर मिलते हैं ये संकेत। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपने जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होती है। नंबर 6, पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आती है, साथ ही संतान राह भटक जाता है। नंबर 7, पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, पितृदोष के कारण घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण घर में झगड़े हो रहे हैं तो यह पितरों की नाराज़गी का संकेत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। नंबर 9, पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव रहता है। साथ ही कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। इतना ही नहीं, पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है। नंबर 10, पितृदोष में करें ये उपाय। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए गरीबों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।